सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है गोडाउन वायरिंग किस तरह की जाती है, इसकी वर्किंग किस तरह होती है एवं इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर इसका कनेक्शन प्रैक्टिकली भी बनाकर देखेंगे एवं ड्राइंग में भी समझने वाले हैं। तो इसमें हम जो गोडाउन वायरिंग कर रहे हैं उसमें क्या होगा, एट ए टाइम हमारा एक ही बल्ब ऑन रहेगा। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमारा पीछे वाली लाइट ऑफ होती रहेगी। चलिए पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर कंपोनेंट समझ लेंगे। सपोज हमारा कोई पर्सन यहाँ पर है, उसने जैसे ही इस स्विच को ऑन किया, इस स्विच को ऑन करते ही क्या होगा, उसका यह लाइट ग्लो होगा। अब जैसे ही पर्सन सपोज यहाँ से यहाँ बड़ा गोडाउन में आ गए, उसने यह लाइट को जैसे ही ऑन किया तो उसका यह लाइट ऑन होगा और यह वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ से सपोज पर्सन आगे बढ़ा, जैसे ही यह स्विच को ऑन करेगा तो यह लाइट ऑन होगी और यह ऑफ होगी। दैट मीन्स जैसे जैसे बंदा आगे जाते जाएगा उसके पीछे वाली लाइट ऑफ होती रहेगी। तो इस तरह का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम अभी बनाकर भी देखने वाले हैं। उससे पहले हम कंपोनेंट क्या क्या लगने वाले हैं यह समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास जितनी भी लाइट हो, सपोज हम 4 लाइट अभी इसमें कंट्रोल करने वाले हैं। आपके पास 4 हो, 5 हो या 10 हो, कितनी भी लाइट हो, आपके पास जितनी भी लाइट हो, सपोज हमारे पास 4 है तो उसमें हमें 3 टू वे स्विच यूज करना होगा। टू वे स्विच में आप देख सकते हैं बीच में इसका पावर पॉइंट होता है और आसपास सप्लाई के पॉइंट होते हैं। तो ये हमारे पास 3 टू वे स्विच यूज करना होगा यदि 4 लाइट है तो, और एक हमें सिंगल वे स्विच को यूज करना होगा। यदि आपके पास 5 लाइट है तो आपको 4 टू वे स्विच और एक सिंगल वे स्विच यूज करना होगा। तो जितने भी आपके पास लाइट हो उससे एक कम आपको टू वे स्विच यूज करना होगा और जो फर्स्ट वाला होगा वो आपको सिंगल वे स्विच यूज करना होगा। चलिए पहले हम इसका कनेक्शन बना लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग समझने के बाद कनेक्शन को ड्राइंग में समझेंगे। तो चलिए हमारा कनेक्शन हो गया है, पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर इसका कनेक्शन किस तरह किया है ड्राइंग में समझेंगे। जैसे सपोज हमारा कोई पर्सन यहाँ पर आया, वो जैसे ही इस स्विच को ऑन करेगा तो उसकी यह लाइट ऑन होगी। जैसे ही वह आगे जाएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने पे क्या होगा, यह वाली लाइट ऑफ हो जाएगी और यह ऑन होगी। अब जैसे ही वो यहाँ पर आएगा और इस स्विच को ऑन करेगा तो उसकी यह वाली लाइट ऑन होगी और यह ऑफ हो जाएगी। अब वह और आगे बढ़ा, यहाँ पर जैसे आएगा तो यह लाइट ऑन होगी और यह ऑफ हो जाएगी। अब सपोज उसे वापस आना है तो वापस आने की कंडीशन में जैसे ही इसे ऑफ करेगा तो इसके आगे वाली ऑन हो जाएगी, इसे ऑफ करेगा तो इसके आगे वाली ऑन हो जाएगी, इसे ऑफ करेगा तो सबसे पहले वाली ऑन हो जाएगी और यहाँ से वह गोडाउन से बाहर आ सकता है। तो इस तरह की इसकी वर्किंग होती है। एक बार फिर से देख लो, जैसे जैसे आगे जाते जाएगा उसके आगे वाली लाइट ऑन होती जाएगी और जैसे जैसे पीछे आते जाएगा और इस तरह आखिर में गोडाउन से वह बाहर आ जाएगा। चलिए इसका कनेक्शन किस तरह किया है ड्राइंग में हम पहले समझ लेते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जितने जैसा देखा था, जो फर्स्ट स्विच होगा वो हमारे पास वन वे स्विच होगा और आगे के सभी हमारे पास टू वे स्विच हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूट्रल की वायरिंग कर लेना है, उसके बाद हम फेज की वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो न्यूट्रल की वायरिंग होगी वो हमारे सभी लैंप में होगी। तो हम क्या करेंगे, लैंप के इनकमिंग में यहाँ पर हमने अभी न्यूट्रल जोड़ा है और यही इनकमिंग से ही उठाकर हमें यहाँ पर जोड़ना है और इसी तरह करते हुए हमें चारों जो हमारे बल्ब है चारों बल्बों में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। तो अभी जस्ट हमने न्यूट्रल को कनेक्ट किया है, फेस की वायरिंग स्टार्ट नहीं की है। अब फेस की वायरिंग किस तरह होगी और उसकी वर्किंग किस तरह होगी यह समझ लेते हैं। अब जो हमारा फेज आएगा वह सबसे पहले हमारे पास आएगा और यहाँ पर जाएगा हमारा सिंगल वे स्विच जो हमने कनेक्ट किया है नीचे की ओर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे फेस कनेक्ट किया है। अब जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, फेस को जैसे ही हमने इस स्विच को जैसे ही ऑन किया तो इसका जो आउटपुट होगा वह जाएगा हमारे दूसरे जो टू वे स्विच का लोड है, लोड कंडीशन में जाएगा। अब लोड कंडीशन में जाने से यह स्विच ऑन, ये बल्ब ऑन कैसे होगा यह समझते हैं। सपोज अभी हमारा टू वे स्विच ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में क्या है, यह इससे कनेक्ट, क्योंकि टू वे स्विच में तो क्या होता है दोनों तरफ सप्लाई होती है, एक तरफ नहीं। अभी सपोज हमारा ऑफ कंडीशन में है, इसकी सप्लाई यहाँ पर है सपोज, तो इसकी सप्लाई यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, यह जो इसका आउटपुट होगा तो इस फेस को हम इस टू वे स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसकी वर्किंग क्या रहेगी, जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे यह ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में होने के कारण क्या होगा, यह जो टू वे स्विच का कॉन्टेक्ट यहाँ से होते हुए फेज जैसे यहाँ मिलेगा
और हमारा ये वाला बल्ब ग्लो होगा। अब सपोज हमने इसे ऑन किया, यहाँ पे हमारा पर्सन आ गया और इसे ऑन किया। ऑन करने की कंडीशन में क्या, स्विच नीचे की तरफ आएगा तो इसकी ये सप्लाई ऑफ हो जाएगी, तो यह बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन यहाँ पे है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो इसका आउटपुट है इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं इसके आउटपुट में। अब इससे क्या होगा, सपोज हमने अभी इसे ऑन किया तो हमारा सप्लाई यहाँ पर आई है, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका जो ऊपर वाला सी ये अभी ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन होने का इसका कॉन्टेक्ट इससे रहेगा, इससे रहने के कारण क्या होगा, इसका जो फेज है हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यह जो फेज है वह इस पॉइंट से होता हुआ, ऑफ पोजीशन से होता हुआ हमारा लैंप टू ग्लो करेगा। तो अब सपोज हमारा पर्सन यहाँ पर आया और उसने इसे ऑन किया, इसे ऑन करने से क्या होगा, सप्लाई यहाँ पर आएगी और यह कट हो जाएगी। यह कट होने से यह बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ऑन करेगा तो उसने यह बल्ब ग्लो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यह पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसके आउटपुट, इसके लोड में। और लोड में कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये सपोज अभी ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में क्या होगा, ऑफ कंडीशन होने का इसकी सप्लाई यहाँ से निकलेगी और फेज हमारा इस बल्ब को यहाँ से मिलेगा। तो जैसे ही वो इस पोजीशन को ऑफ करेगा, इस स्विच को ऑन करेगा, ऑन करने से यह ऑफ हो जाएगा और यह ऑन होगा क्योंकि उसे यहाँ से सप्लाई मिलेगी। अब जो हमारा चौथा स्विच है, अब हमारे पास सभी स्विच तो खत्म हो गए। अब हमारा क्या होगा, जो इस लैंप का सपोज हमने इसे ऑन किया तो ये हमारी सप्लाई कट हो जाएगी, तो हमारा यह बल्ब ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होने के बाद क्या होगा, ये जो हमने जैसे सपोज इसे ऑन किया तो ऑन करने से ये कॉन्टेक्ट हमारा क्लोज होगा और ये हमारा इस बल्ब को यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह की गोडाउन वायरिंग आसानी से आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। जस्ट जिस तरह हमने कंट्रोल वायरिंग समझाई है इसी तरह हमने प्रैक्टिकल भी किया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरह ये वर्क कर रही है। तो चलिए एक बार फिर से इसे ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। जैसे जैसे बंदा आगे जाएगा इसकी आगे वाली लाइट ऑन होगी और पीछे वाली ऑफ होती जाएगी। सो इस तरह आप कहीं पे भी गोडाउन वायरिंग को आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।